वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फॉर द वार्म वेलकम और इंट्रोडक्शन के लिए अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे एंड रियली वेरी हैप्पी टू बी अगेन वंस अगेन टू बी एट दिस प्लेटफॉर्म। खासकर अब्दुल मन्नान भाई जो काम कर रहे हैं, अल्लाह उनके उम्र में और उनकी तमाम चीज़ों में बरकतें अता करें और जो विजन लेकर चल रहे हैं अल्लाह उसको भी खूब कुशादा करें और उसको जो है वो खूब फ़ायदा पहुंचाए। सो आज का टॉपिक जैसे आप लोग जानते हैं, द रीज़न वी आर connected here for this session is none other than how to get the ideal job. And this is a topic which is very, I would say, broad topic. And the reason to say this is because we all come from different backgrounds. And जो surroundings हमारे हैं, जो यूनिवर्सिटी से हमने तालीम हासिल की या जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ से हमारी वहाँ से जो है वो हमारी बुनियादी चीज़ें शुरू होती है। एंड वहाँ से हमारे तजुर्बात फ्रेम हो। I would suggest the host to mute everyone. That would be great. I think there are some disturbances. किसी के माइक अनम्यूट हैं तो we can please kindly do the needful, please. जी, एक मिनट। Yeah, sure. Please take your time. No worries. Until the needful is done, आप सब माशाल्लाह कहाँ कहाँ से join कर रहे हैं? If you can let me know in the chat box, because see, this conversation is, of course, everyone is going to be muted, and the chat box is going to be the channel. The chat box is going to be the channel through which we are going to communicate, and it will give me an idea that we all are on the same page. So, are we all on the same page? Yes, of course. Alhamdulillah. Let's see. I'm already getting answers. So we have Delhi, we have Mumbai. और आप सबसे ये दरखास्त है कि आप सब बताएं कहाँ से हैं। बैंगलोर से, माशाल्लाह, वेरी गुड। हैदराबाद, ओके, ऑलरेडी 4 cities, अलग अलग जगहों के नाम आ गए हैं। Apart from that, everyone, I want everyone to participate. Gulbarga, wonderful. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yeah. So the reason to ask this is none other than something कि जैसे मैंने कहा कि हमारा जहाँ पे भी हमने तालीम हासिल की, हमने यूनिवर्सिटी पढ़ी है, हमने ग्रेजुएशन किया या हमने मास्टर्स किया है, वो यूनिवर्सिटी का भी एक इफेक्ट रहता है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्लेसमेंट सेल रहता है, उनकी कितनी रीच है, उनका कितना एक बड़ा डायनामिक है, कितने उनके एसोसिएशंस हैं, कितनी कंपनीज से वो जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी पे एज ए स्टूडेंट रिफ्लेक्ट करती है। एंड अगर हम स्टूडेंट नहीं हैं, वी आर प्रोफेशनल्स, अगर हम ऑलरेडी यूनिवर्सिटी 2 5 10 साल पहले छोड़ चुके हैं और अब हम करंटली जॉब प्रोफाइल में हैं और उसके बाद हम कुछ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर हम मल्टीपल एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आई बिलीव इंशाल्लाह इस सेशन को खूब कामयाब बनाए और आप लोगों को इससे खूब फायदा पहुंचे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब हम आइडियल जॉब की बात करते हैं, तो आइडियल जॉब का अगर हम कोई एक परफेक्ट डेफिनेशन अगर हम देखने जाएंगे तो हमें कोई परफेक्ट डेफिनेशन तो नहीं मिलता, क्योंकि हर इंसान के लिए आइडियल जॉब डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। एक फैक्टर तो यह है कि उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है। दूसरा फैक्टर यह है कि उनकी सोच व फिक्र क्या है। तीसरा फैक्टर यह है कि वो कितना करीब है घर से या दूर है, या जहाँ आप रहते हैं उससे कितना आपका कम्यूटिंग एरिया है। आपकी जो स्किल्स है वो आपके जॉब पर सूट होगी या नहीं होगी। जो कंपनी आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, वहाँ पे आपका जो रोल होगा या जो इनपुट होगा, वहाँ पे आप जिस तरीके से आप सोच रहे हैं उस तरीके से आप जाकर उसे निभा पाएंगे, नहीं निभा पाएंगे। और बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आइडियल जॉब के अंदर आ जाती है। तो धीरे धीरे उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। बट ये सेशन को इस टॉपिक पे आगे लेने से पहले आई वुड बी वेरी हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू कि आपके हिसाब से गिव मी 4 to 5 पॉइंटर्स। सिर्फ पॉइंटर्स चाहिए, आई डोंट वांट पैराग्राफ्स, आई डोंट वांट डिटेल्स, जस्ट गिव मी 4 to 5 पॉइंटर्स कि आप जब अपना आइडियल जॉब ढूंढते हैं या आप जब अपना आइडियल जॉब ढूंढना चाहते हैं या एक आइडियल जॉब का जो इमेज है आपके जहन में वो क्या है, या उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सो इन द चैट बॉक्स अगेन, आई मीन गिव मी 4 to 5 पॉइंटर्स। मतलब उसमें क्या क्या होना चाहिए। कंफर्ट होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, लर्निंग होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, या फ्यूचर के लिए आपका एक फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। व्हाट शुड बी देयर, मतलब आपके जहन में पहले तो ये क्लियर हो जाए, बिकॉज ये सेशन जैसे मैंने कहा कि एक ब्रॉड व्यू पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज ये शेयर करें ताकि हम एक कलेक्टिव आंसर
जो एक कलेक्टिव आंसर है, जो तजुर्बे से अल्हम्दुलिल्लाह हम मुझे हासिल हुआ है, वो आप लोगों के सामने फिर रखा जा सके, सो दैट कुड बी shared with all of you and the session could move forward. So I'm again checking in the chat box. So let's see what is the answer coming in the chat box. चलिए, और आप एक एक करके भी जो है वो आंसर दे सकते हैं. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं तो आप 1 2 3 4 5 आप करें. ओके, सो फर्स्ट वन इज वर्क लाइफ बैलेंस एंड फेयर compensation. Fantastic, mashallah. Growth in skill set. Okay, great. Let others also participate in the session, because one of the main core reasons of these sessions is we have kind of connectivity and other discipline. Okay, discipline, productivity, self-satisfaction, mental peace, and multiple other things. Mashallah, very good. एंड आई रियली अप्रिशिएट, अल्लाह आप लोगों को जज़ाय खैर दे, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेशन में. इससे असल में फ़ायदा ये होता है कि आपकी जब आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो आपका जहन भी खुलता है और जो है वो लर्निंग में आपके लिए आसानी होती है. सो एज वी कैन सी राइट नाउ इटसेल्फ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे ये एक्टिविटी कराने का मकसद ये है कि आप खुद ये देख लें कमेंट बॉक्स के अंदर कि जब हम एक आइडियल जॉब की बात करते हैं तो बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू उसके अंदर आ जाते हैं. उसके अंदर या तो ये आ जाता है हमारी कंफर्ट हो गई, हमारा मेंटल पीस हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, किस तरीके से हम चीज़ों को लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे अहम चीज़ है कि हमारे जहन में इस चीज़ का क्लियर होना कि व्हाट इज एन आइडियल जॉब फॉर अस. हमारे लिए एक आइडियल जॉब क्या है. नाउ आई शेयर एन एग्जांपल विद ऑल ऑफ यू सो दैट यू ऑल मे बी एबल टू रिलेट. फॉर एग्जांपल फॉर मी, I have done my junior college in mechanical engineering. 11 12th I've done in mechanical engineering. उसके बाद I have shifted to commerce field. So I have done my management, BMS management studies in marketing, and then I shifted to MBA in project management. Okay, this shift from engineering to commerce, and commerce in particularly in management and project management. But the field I have associated myself, जिस चीज से मैंने अपने आप को जोड़ा है और अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई, वो सोशल वर्क रहा. So, being into management, I have not joined any organization in terms of business perspectives, but yes, I am associated with multiple entrepreneurs, multiple businessmen, multiple I would say कि बड़े बड़े कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. But I am not directly into any organization that is business oriented. So I have studied business, I have done management, बट एट द सेम टाइम माई इंटरेस्ट एंड माई पैशन हैज ऑलवेज बीन कि भाई हम जो है वो समाज के लिए काम करें. एंड आई हैव एसोसिएटेड माई सेल्फ विद इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो सोशल वर्क पे ज्यादा ध्यान देती है, लोगों को फायदा पहुंचाने पे ज्यादा ध्यान देती है और कुछ इफेक्ट एंड कुछ रिजल्ट्स निकल कर आते हैं. सो द एग्जाम्पल हियर इज आई हैव शिफ्टेड माई सेल्फ फ्रॉम इंजीनियरिंग टू कॉमर्स, एंड कॉमर्स के बाद भी आई हैव नॉट टेकन अ बिजनेस फील्ड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव टेकन अ सोशल वर्क फील्ड. सो नाउ अब यहाँ पे आप अगर सोचेंगे कि एनी पर्सन हु हैज डन एमबीए, उनका क्या ख्याल होना चाहिए अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उन्होंने किया है, तो उनके लिए एक आइडियल जॉब ये होगी कि एक बड़ी कंपनी हो, डिलॉइट हो या एक्सेंचर हो या बीसीजी हो, या बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं उनको पोजीशनिंग हो. उन्हें जो है वो या तो कोई स्टार्टअप वो खुद का शुरू करें, या वो एंटरप्रेन्योर बने, या वो खुद जो अपनी सलाहियतें उन्होंने हासिल की है वो कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ों में लगा जिसकी उन्होंने तालीम भी हासिल करी और वो समाज के अंदर कोई इम्पैक्ट क्रिएट करें. बट एट द सेम टाइम वही सलाहियतें, वही स्किल्स आप दूसरे डोमेन्स एंड दूसरे सेगमेंट्स में भी लगा सकते हैं. सो सिमिलरली अ पर्सन नीड्स टू बी वेरी क्लियर. द फर्स्ट फंडामेंटल, आप अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं कि आपका विजन और आपका मिशन जो है, ये दो चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए. कि आपने जो भी तालीम हासिल करी, वो तालीम हासिल करने के बाद या जो भी एक्सपर्टीज या जो भी स्किल्स या जो भी तजुर्बे हैं या जो भी इंटर्नशिप्स आपने करी है, उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि व्हाट इज़ एन आइडियल जॉब फॉर मी. तो एक चीज़ तो ये है कि यू शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर. वक्त के साथ होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन बिकमिंग इन गेनिंग क्लियरिटी. तजुर्बे के साथ बड़ों से मशवरे करके, मेंटोरशिप लेकर किसी से, या तजुर्बेकार लोग जो ऑलरेडी आपकी फील्ड में, जो फील्ड में आप हैं, उनसे बातचीत करके कि व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आई कैन डू, व्हाट कैन हैपन, व्हाट आर द प्रोज ऑफ दिस फील्ड, व्हाट आर द कॉन्स ऑफ दिस फील्ड, एंड हाउ आई कैन प्रोग्रेस, कहाँ कहाँ चैलेंजेस आएंगे, कहाँ कहाँ इश्यूज आएंगे, एंड हाउ कैन आई पोजिशन माई सेल्फ इन द मार्केट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ का आपको बहुत ही क्लियर रखना है कि आपका विजन और मिशन क्या है. सेकेंड थिंग, जो कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं कि आइडियल जॉब, राइट. अब पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है और ये एक मार्केट में एक एक इमेज बनाई गई है, देर आर नो जॉब्स इन द मार्केट. आपने सुना है ये? आप में से कितनों ने सुना है देर आर नो जॉब्स इन द मार्केट?
मार्केट में जॉब्स नहीं है। आप में से कितनों ने ये बात सुनी है और बार बार सुन रहे हैं कि द मार्केट इज वेरी टाइट, एक्सट्रीमली टाइट है, जॉब नहीं है। और जो है दैट इज अ रीजन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड। कितनों ने सुना है ये बात? राइट, यस और नो इन द चैट बॉक्स, या और आई हैव हर्ड, आई हैव नॉट हर्ड। आपको ये चीजें पता चलती है या नहीं पता चलती है? यस और नो? ग्रेट। सो एज मोस्ट ऑफ यू आर अलाइंड, आप सबके कहीं ना कहीं से आपने सुना होगा, आपके एनवायरनमेंट में, आपकी कॉलेज में, आपने किसी सेशंस में, आपने किसी एक्सपर्ट से या किसी ना किसी से सुना होगा कि जॉब की जो है वो जॉब की जो है वो बड़ी किल्लत है मार्केट के अंदर। और इट्स अ वेरी टाइट एनवायरनमेंट, इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, एंड अगर जॉब मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, गनीमत है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। अगर आप इस मेंटालिटी से, नाउ व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू इस पॉइंट को लेकर, कि अगर आप इस मेंटालिटी से सोचते हैं कि मार्केट में जॉब नहीं है, तो आप कोई भी जॉब के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। आप कोई भी जॉब के लिए अपने आप को आगे पीछे करके, ओके फाइन, जब जॉब मार्केट में है ही नहीं तो व्हाट इज द यूज ऑफ गेटिंग द आइडियल जॉब, और व्हाट इज द यूज ऑफ एक एक फ्रेमवर्क बना करके, दिस इज टाइप ऑफ द कंपनी, इस कंपनी को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड दिस इज समथिंग वेर आई वांट टू प्रोग्रेस फर्दर। तो जब ये माइंडसेट ही हमारा इतना ब्लॉक कर दिया गया है या ब्लॉक हो रहा है, उसके असर की वजह से भी हम इस पहलू पे ज्यादा नहीं सोचते हैं कि हाउ शुड द आइडियल जॉब लुक लाइक। नाउ अगेन लेट मी क्लियरिफाई, इस टॉपिक पे और क्लियरिफिकेशन की जरूरत है कि व्हेन वी टॉक अबाउट आइडियल जॉब, इट डज नॉट मीन दैट कि अगर हम आइडियल जॉब की बात कर रहे हैं, सो इट शुड नॉट बी सो रिजिड। इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि आपको अच्छे से अच्छा जॉब भी मिल रहा है बट आप छोड़ रहे हैं। सो एक ये बड़ा, सबसे बड़ा फ्लॉ भी है इस टॉपिक को लेकर, और सबसे बड़ा चैलेंज भी है, सबसे बड़ा इशू भी है, बिकॉज व्हेन आई इंटरेक्ट विद यंगस्टर्स of different age groups and different either freshers or either job seekers or either professionals, so एक ये बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये आता है सबके सामने कि या वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, वी आर वेटिंग फॉर द आइडियल जॉब, वी आर वेटिंग फॉर एक्स वाई जेड थिंग। अगर ये पैरामीटर्स मैच नहीं हो रहे, देन वी आर नॉट गोइंग टू मूव अहेड, वी आर नॉट गोइंग टू मूव फर्दर। तो ये चीजों के अंदर हम ये बुनियाद और ये फंडामेंटल पहले क्लियर कर लें कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल जॉब, वी नीड टू हैव टू थिंग्स इन माइंड। कितनी चीजें होनी चाहिए? एटलीस्ट दो चीजें होनी चाहिए। एक जो फिक्स होनी चाहिए, और दूसरी जो है वो आप चाहें तो उसको कह सकते हैं फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल। फिक्स के अंदर क्या होना चाहिए कि भाई ऐसा सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट है वेयर आई कैन प्रैक्टिस माय रिलीजन, वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट इन द, ऑफ कोर्स, इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, इन द ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट भी करें, वहाँ पे हम जो है वो आप ये कह लें कि अपना काम भी अच्छे से करें। हमारे उसूल क्या होंगे, हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, हम जो चीज़ों से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड काम के अंदर हम उसके अंदर वी विल डेफिनेटली नॉट मेक एनी कोई कंप्लेंट आने का हम जरिया नहीं बनेंगे, या सामने वाला हमारे बारे में कोई कंप्लेंट करे, ये चीज हम कोशिश करेंगे कि ये ना हो। सो कुछ चीजें फिक्स होती है और कुछ चीजें जो है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल के मामले में ये आ गया कि कम्यूटिंग टाइम, अगर समझिए एक सिटी की बजाय दूसरी सिटी में है, आपका आइडियल जॉब है, तो आप आगे पीछे हो सकते हैं और आपको होना भी चाहिए। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, कि आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। आपके वर्क आवर्स कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों काम कर सकते हैं, तो ये एक चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। आपके फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर और जो चीज़ें आ सकती है, उसके अंदर ये हो सकता है कि ऑफिस इन्वायरमेंट कैसा है, तो थोड़ा सा आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा अपने, आई एम नॉट सेइंग वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बट आपने अपने मिजाज को थोड़ा सा ढाल लिया कंपनी के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। सो ऐसी चीज़ें जो फिक्स होनी चाहिए और ऐसी चीज़ें जो आप कह सकते हैं रिजिड होनी चाहिए, इन चीज़ों के दरमियान में हमें एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, जो अक्सर लोगों को नहीं होती। नाउ लेट लेट अस टेस्ट इट वंस अगेन। आप में से अगर आपसे सवाल किया जाए आप सबसे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए फिक्स होनी चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल इन द सेंस आप थोड़ा बहुत उस पर आगे पीछे हो सकते हैं कि भाई सैलरी इतनी मिलनी चाहिए, थोड़ी कम मिल रही है, पर बाकी ये फिक्स वाले जो पैरामीटर्स हैं मेरे, वो फुलफिल हो रहे हैं। इस चीज़ों के अंदर मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, इस चीज़ों के अंदर मुझे सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिल रहा है, यहाँ पे ग्रोथ भी मिल रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट भी मिल रहा है। पर ये एक दो चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आगे पीछे मुझे करना पड़ेगा, तो वो चीज़ों के ऊपर करना कोई हर्ज नहीं है। तो क्या आप लोग कोई ऐसे पैरामीटर्स बता सकते हैं आपके जहन में हो,
जो आपके लिए फिक्स है कि वो चेंज नहीं हो सकते। उसके लिए अगर आपके पास ऑफर भी आती है, आपके पास जॉब भी आती है, या आपको कोई इनवाइट भी करता है कि ज्वाइन और आर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज आपके जो फिक्स वैल्यूज हैं या वैल्यू सिस्टम्स हैं जो आपको चाहिए अपनी आइडियल जॉब में, वो नहीं है। और दूसरी जगह आपके पास वो चीजें हैं जो आप कह सकते हैं कि flexible है। So let me ask every one of you who is a part of this session right now, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए फिक्स हैं, जहां आप आगे पीछे नहीं हो सकते या नहीं होना चाहेंगे, और ऐसी कौन सी चीजें जो आपके लिए फ्लेक्सिबल होगी। सो लेट अस चेक, आप में से कितनों ने इस टॉपिक के बारे में इस तरीके से कभी सोचा भी है। सो अगेन लुकिंग इनटू द चैट बॉक्स, लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग इन। आप सब जो है वो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें, एंड इट विल हेल्प मी आउट अगेन, एज आई सेड, it will help me out to understand that where do we stand, where do we as a session, the participants in the session stand. So I'm looking in the chat box. Apart from that, who are already thinking on something, I would like to understand कि आप में से जो हैं वो कितने freshers हैं यहाँ पे। Whoever is a fresher, just write an F in the chat box that yes you are a fresher। और आप में से कितने प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास 2 5 10 साल का तजुर्बा है, just write a P in the chat box। So the freshers can write F and the professionals can write P. So I can have an idea who is dominating this session. Okay, great. Perfect. So I see most of them are freshers. And okay, if you are fresher और अक्सर कह रहे हैं कि freshers हैं, so which year are you in? Are you in first year? Are you in second year? Are you in third year? Or you have just graduated? So just write FY, SY, TY, or you can maybe just write, just graduated, J and G. So that can give an idea that you are just graduated. So again, I can have more specific idea, and I can give you more proper guidance in regards to this topic in a more customized way. Okay, so we have third year, we have homemakers. Okay, others first year, great. Student final year, student. Okay. Right, okay. Graduated, wonderful, mashallah, good. Homemaker, fantastic. Great, great, great. So I just read a comment. Someone just wrote that there are fixed things which cannot be changed. ऐसी कोई फिक्स चीजें हैं जिस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, और ऐसी कुछ चीजें हैं जिस पे वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट द पर्सन टू अगेन शेयर योर मैसेज इन द चैट बॉक्स। एक बार आप वापस से शेयर कर दें क्योंकि वो ऊपर चला गया है मैसेज। सो अगेन इट कैन कम एज अ रिफ्रेश, एंड एवरी वन एल्स कैन ऑल्सो, क्योंकि अब पता चल गया कितने फ्रेशर्स हैं तो आपके जहन में कुछ एक अलग आइडिया होगा। देखिए, ये बात भी आपको समझने की ज़रूरत है कि व्हेन यू आर इन यूनिवर्सिटी आपके थॉट पैटर्न्स बहुत अलग हो सकते हैं, बट व्हेन यू आर इन द रियल जॉब मार्केट, आप जब रियल में ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, आप ऑफिस की सिस्टम्स को समझते हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स को समझते हैं, ऑफिस के वर्क इन्वायरमेंट को समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके परसेप्शंस देखने की चेंज हो जाती है। तो आपके जो आइडियल जॉब का जो तस्वुर है उस पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। सो अगेन गोइंग थ्रू द चैट बॉक्स, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल जो चीजें कहीं कम अज कम, एटलीस्ट इफ यू आर नॉट एबल टू राइट इट राइट नाउ, अभी आपके जहन में वो बात क्लियर ना हो, तो कम अज कम आप इस बात पर तवज्जो जरूर दें और गौर करें कि ऐसी कौन सी चीजें जो मेरे आइडियल जॉब में फिक्स होनी चाहिए और जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। नाउ समवन रोड वर्क फ्रॉम होम नेगोशिएबल, ओके परफेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपके जहन में जितना क्लियर रहेगी उससे आपको खूब और खूब फायदा पहुंचेगा। देखिए, उसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आती है, जब हम आइडियल जॉब को सर्च करते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। elements when wonderful, subhanallah, and I really appreciate all of those who are commenting। wonderful, आपके कमेंट करने की वजह से हमारे जो दूसरे माशाल्लाह जो जुड़े हैं पार्टिसिपेंट्स, दे आर आल्सो गेटिंग एन आइडिया, ओके दिस इज समथिंग व्हाट वी कैन थिंक अपॉन, दिस इज समथिंग जो हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। तो सीखने के लिए, समझने के लिए आपके कमेंट्स एक दूसरे को भी मदद करेंगे, बिकॉज आई नो व्हाट यू वुड बी रिप्लाइंग और यू कैन रिप्लाई, बट जो आपके साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और एक विजन खुल जाएगा कि ओके दिस इज समथिंग दैट कुड बी डन, एंड दिस इज समथिंग जिसके ऊपर हम आगे पीछे थोड़ा सा हो सकते हैं। सो लेट्स मेक इट मोर लर्निंग एनवायरनमेंट, है ना। So, as I said, when we talk about ideal job, there are multiple elements that come into the picture,
And one of the most important element that come into the picture is presentation. Now when I speak about presentation, it does not mean कि आप एक पीपीटी बनाएं और आप present करें. That is not what I mean. When we talk about presentation, again there are multiple things that come into the picture. बहुत सारी चीजें आती है सबसे पहले. Because right now if a person does not knows you, see, एक तो ये है कि आपकी कॉलेज के अंदर या आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई जॉब प्लेसमेंट आई है, आपके टीचर्स या आपकी प्लेसमेंट सेल लेकर आए हैं, एंड लेट्स अज्यूम कि वो आपको पहले से जानते हैं, आपके पूरा बायोडेटा उनके पास है पर्सनली लेवल पे कि हाँ दिस इज अ पर्सन, ये इतने एक्टिव हैं, आपके टीचर्स ने ऑलरेडी बता दिया, आपके जो हेड्स हैं उन्होंने, डायरेक्टर ने, एचओडीज ने ऑलरेडी बता दिया कि ओके दिस पर्सन, दिस स्टूडेंट इज फैंटास्टिक, आप इनको हायर कर सकते हैं, वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उसके अंदर इतना इशू आई डोंट थिंक सो आता है कि उसके अंदर वो ज्यादा डिटेल्स में, ऑफ कोर्स दे विल आस्क यू फॉर योर रिज्यूमे, या आप बताइए, आपका एक बायोडेटा भेजें, आपकी प्रोफाइल भेजें. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट कम्स इनटू द पिक्चर इज रिज्यूम. कि आपने अपना रिज्यूम कैसे बनाया है, दैट इज द फर्स्ट प्रेजेंटेशन दैट गोज इनटू द पिक्चर. अब रिज्यूम बनाने के अंदर इट कुड बी अ डिफरेंट टॉपिक फॉर अ डिफरेंट डे, और बहुत लंबा जो है उसके अंदर आई वुड से कि डिस्कशन किया जा सकता है. हर जगह के रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, हर कंपनी के अप्रोचेस अलग होते हैं. कोई कंपनी एक एक दो पेज का ही रिज्यूम मांगती है, कोई कंपनी थोड़ा बड़ा हो तो उसको भी कंसिडर कर लेती है. अगर हम ऑनलाइन देखने जाए तो जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एआई का सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ के लिए जो पूरा एआई सिस्टम स्क्रीनिंग का रहता है, वहाँ पे एक अलग पूरा प्रोसेस है. सो रिज्यूम आपकी कैसी होनी चाहिए, उसमें बुनियादी चीज़ें क्या होनी चाहिए, वो आपको क्लियर होना चाहिए. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या हासिल क्या करना चाहते हैं. अगर आपकी आइडियल कंपनी के बारे में आप सोच रहे हैं, तो देखिए एक बड़ी गलती जो है वो अक्सर नौजवान कर रहे हैं, और आपने सुना भी होगा कि यह है कि एक ही रिज्यूम वो हर जगह भेज देते हैं, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, एंड पीपल आर नॉट इवन गोइंग टू गिव एनी अटेंशन टू इट. तो आप सबसे पहले जो आपकी आइडियल कंपनी है उसके बारे में रिसर्च करें. आपकी जो डोमेन है, आपका जो फील्ड है, आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो एक्सपर्टीज है, उस हिसाब से आप पहले कंपनी की लिस्ट बनाएं कि 5 10 15 ऐसी कंपनीज है जहां आप चाहते हैं कि आप काम करें, क्योंकि आपकी स्किल्स, आपका बैकग्राउंड, आपकी डिग्री, ये सारी चीजें उससे मैच होती है उस कंपनी के काम से. फिर आप जो है उसके लिए पर्सनलाइज्ड जो है वो अपना, और पर्सनलाइज्ड के अंदर बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. ऑब्जेक्टिव में आप जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे पॉलिशिंग कर सकते हैं कि हमने ये कंपनी को देखा, उसके अंदर ये चीज़ें हमें समझ आई, तो मेरे पास ये सलाहियतें हैं, और आपकी कंपनी में दिस इज हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट इन योर ऑर्गेनाइजेशन. सो एटलीस्ट दे शुड ऑल्सो नो कि आपने थोड़ा सा पर्सनल वक्त निकाल कर उनकी कंपनी को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद आपने अपने रिज्यूमे में ऑब्जेक्टिव को चेंज करके उनकी कंपनी के मुताबिक उनकी कंपनी का नाम डालकर आपने जो है वो उनको आगे फॉरवर्ड किया. So that is one of the most important thing that comes into the picture, that how much are you आप कितना जो है वो अपने रिज्यूमे को अच्छा बना सकते हैं. उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, आपने कहीं इंटर्नशिप्स किया है, या आपने कहीं वर्क एक्सपीरियंस लिया है, उसके बारे में आप मेंशन करें. और जो आपकी स्किल्स हैं उसके बारे में आप मेंशन करें, आपकी कौन सी स्किल्स हैं. ऑनलाइन स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग के हैं, वो डालें. कोई और स्किल्स हैं, जो भी चीज़ें आपको आती है वो सारी चीज़ें डालें, और उसके बाद आप अपना एक रिज्यूमे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें. सो दैट इज फर्स्ट थिंग, दैट इज अ प्रेजेंटेशन. उसके बाद जो दूसरा मरहला है, जब आपका रिज्यूमे सामने वाले को पहुंच जाता है, वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं, फिर आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, देन दैट इज समथिंग दैट कम्स इनटू द पिक्चर कि आपके उस रिज्यूमे के प्रेजेंटेशन के ऊपर जो इमेज उनके जहन में बना है कि आपके पास ये सलाहियतें हैं, आपका ये बैकग्राउंड है, फिर उस पर वो जो भी सवालात पूछे, आप बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, बहुत ही क्लियरिटी के साथ आप उन सवालों के जवाब दें, और इंशाल्लाह इंटरव्यू पास होने के बाद यू कैन गेट द जॉब. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगेन बिफोर एग्रीइंग ऑन टू द टर्म्स एंड कंडीशंस इन द ऑफर लेटर, उसको भी स्टडी करने की जरूरत है, जो अक्सर लोग स्किप कर देते हैं इस खुशी में कि यस द कंपनी सीम्स वेरी आइडियल, मुझे तो यही कंपनी में काम करना था, यही पोजीशन पे करना था, एंड नाउ आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, अल्लाह ने मुझे इस कंपनी में प्लेस्ड कर दिया. बट द प्रॉब्लम और द इशू यूजुअली कम्स इज साइनिंग एट द एग्रीमेंट. कि आप कभी कभार खुशी के अंदर जो है वो एग्रीमेंट को पढ़ते नहीं है, उसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके अंदर क्या पॉलिसीज हैं, उसके अंदर क्या चीज़ों का ख्याल रखना है आपको, वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ने की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज बाद में आ जाते हैं. और एक्साइटमेंट में इंसान साइन कर देता है, बाद में उसे पता चलता है ऐसे ये भी अवॉइड करना है, ये भी अवॉइड करना है, इसको भी देख कर चलना है, इस चीज़ को भी अवॉइड करना है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो आगे जाकर इश्यूज बन सकते हैं, तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें. तो ये तो एक बेसिक फंडामेंटल, क्योंकि आप फ्रेशर्स हैं इसलिए टॉपिक को मैंने इस तरीके से यहाँ से वापस कनेक्ट किया कि ये चीज़ों का आप ख्याल रखें. रिज्यूम की बात हो गई, उसके बाद इंटरव्यू के अंदर
देखिए इंटरव्यू के अंदर ये भी है कि अक्सर लोग जो प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं कि आपका पहनना, आपका ओढ़ना, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर ठीक है। बट एक्चुअल थिंग जो इंटरव्यू में देखा जाता है कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, आपने क्या सीखा है, और आप किस तरीके से, आप कितना कंपनी के बारे में जानते हैं, और किस तरीके से जो है वो आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। एंड कन्विंस आप तभी कर पाएंगे जब आप अपना होमवर्क करके जाएंगे। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल जॉब, लेट्स अज्यूम देयर इज एन आइडियल कंपनी। आपने एक कंपनी के बारे में सोचा, आपके लिए वो आइडियल है, वहां पे आपको जॉब चाहिए, आपने अपना रिज्यूम बनाया अच्छे से अच्छा, आपने उस कंपनी में अप्लाई कर दिया, अब आपको इंटरव्यू की डेट मिली, आप इंटरव्यू के लिए गए। आपने इंटरव्यू के अंदर एंटर होकर आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको सामने वाले को कन्विंस करेगी कि हाँ दिस पर्सन इज अ फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो आपका रिज्यूमे है, उसके अंदर आपकी डिटेल आ गई, वो ठीक है। आपका सब्जेक्ट नॉलेज और एक्सपर्टीज है, वो भी ठीक है। पर आपकी जो पर्सनल विजन है कि आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर इस सवाल पे आपने बराबर जवाब नहीं दिया, अगर आपने वही कॉपी पेस्ट वाला जवाब दिया, तो यहाँ पे आपका आइडियल जॉब आइडियल सिचुएशन में आपके आइडियल हाथ से निकल जाएगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हेन यू आर इन द इंटरव्यू, आपको स्टडी करके जाना है ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि अगर वो आपकी आइडियल कंपनी है, तो आइडियल कंपनी के बारे में आपने कितना पढ़ा, उसका टर्नओवर कितना था, या उसके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सेल्स है, मार्केटिंग है, या फिनेंस है, या जो भी है, तो आपने उसको कितना स्टडी किया, कितना इन्फॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल था, उसमें से आपने कितना इन्फॉर्मेशन पढ़ा। और फिर आप जब इंटरव्यू में कहेंगे कि यस आई नो कि लास्ट टाइम का दिस इज समथिंग वाज देयर एंड दैट इज समथिंग वाज देयर, एंड आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ऐसा चल रहा है, और हमने वो प्रेस रिलीज पढ़ी जो आपकी कंपनी ने भेजा कि उसके अंदर ये चीजें चल रही है। Those are the things that can get you the job in your ideal company, because people are of course looking for the ideal candidate as well. तो ये बात को याद रखें, ये दो तरफा चीज चलती है, सिर्फ आइडियल जॉब की बात नहीं होती है। इवन इफ आई हैव अ कंपनी, आई वांट टू हायर समवन, आई विल लुक फॉर द आइडियल कैंडिडेट, जिन्होंने कंपनी के बारे में पढ़ा हो, कंपनी को समझते हो, उसके मकासद को समझते हो, और मिलजुल कर कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करें। सो आर वी ऑल क्लियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? क्या हम सब सेम पेज पर हैं? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग जो बात कही जा रही है? यस, नो, इन द चैट बॉक्स। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्ट। ग्रेट। अल्लाह का बड़ा फजल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। So now this is something what we have just touched upon. Okay, and I would also request, I would also request the host to help me out, whenever the time is going to wind up, उसके 10-15 मिनट पहले आप एक मुझे पिंग अप कमेंट में कर दीजिएगा प्लीज, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। सो just give me a second, I see there is a comment coming in. A question: what should we say or do in the interview of a science field? See, again, science field is very vast. Whoever is asking this question, science field is very vast. What exactly in science? Biology also comes into science, फिजिक्स ऑल्सो कम इनटू साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीज़ें साइंस में ही आती हैं। तो आप जब साइंस के इंटरव्यू की बात करेंगे तो आप अपने फील्ड की बात करें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आपने की है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक के रिलेटेड कोई कंपनी में जा रहे हैं, तो आप उसी की चीज़ के बारे में बात करें, ताकि उन्हें भी ये अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान में कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, आपने केस स्टडीज पढ़ी है, आपने कुछ कंपनीज के बारे में स्टडी किया है, आपने कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी किया है। सो अगेन इट बिकम्स वेरी स्पेसिफिक। And right now in this session, we can't go into the specifics because of the time limitation, वरना जरूर इसके ऊपर जो है वो हम जाते हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह we'll have a question and answer session, we'll definitely go into that। तो ये तो आपको समझ आ गई कि आइडियल जॉब के लिए आपके पास आइडियल जो है वो हमारे पास कैंडिडेट भी होना चाहिए। देखिए उसके बाद एक सबसे अहम बात ये आती है कि वेयर डू वी फाइंड द आइडियल जॉब, है ना? आइडियल जॉब आपको कहाँ मिलेगा? अब आपने एक इतना बड़ा इमेज अपने जहन में बना लिया है कि हमारा आइडियल जॉब जो है वो इस तरीके से होना चाहिए, वहाँ ये फैसिलिटीज हो, वहाँ पे ये कंफर्ट हो, या वहाँ पे ये सारी चीज़ों की अकोमोडेशंस हमें ये सारी चीज़ों की मिल जाए, या ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें मतलब एग्रीमेंट्स हो जाए। अब ये बताएं कि आइडियल जॉब आपको मिलेगा कहाँ पे? बिकॉज एक तो हमारे जहन में है कि दिस इज हाउ द आइडियल जॉब लुक लाइक, बट आइडियल जॉब कहाँ मिलेगा? क्या कोई पोर्टल पे मिलेगा? क्या कोई कंपनी टू कंपनी आपको जाकर बात करनी पड़ेगी, वहां पे मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा ये आइडियल जॉब? बिकॉज ये टॉपिक आजकल नौजवानों में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है कि आई एम फाइंडिंग फॉर माई आइडियल जॉब। ठीक है, ओके, वेल एंड गुड, होना चाहिए, बट आपको मिलेगी कहाँ ये आइडियल जॉब? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एंड देन दे गो ब्लैंक। वी आर जस्ट सर्चिंग, वेर आर यू सर्चिंग? आई एम सर्चिंग ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सर्च कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बट उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं?
आप जा रहे हैं लिंक्डइन पे, आपने अपनी आइडियल जॉब ढूंढी। अब आइडियल जॉब, हाउ मेनी ऑफ यू, ओके लेट मी आस्क अनदर, लेट अस डू एन लिटमस टेस्ट हियर। आप में से कितने लोग लिंक्डइन पे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन लिंक्डइन? Just write me, me. Let's. Okay, perfect. So I see, mashallah. Most of you are saying I am there on LinkedIn. अब आप बताएं, आपको कोई आइडियल जॉब है जो आपने इतना ढूंढ ढांड के निकाला, अब आप लिंक्डइन पे जाते हैं, लिंक्डइन पे जाने के बाद आपने आइडियल जॉब, आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए आइडियल है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन भी मैच हो रहा है, आपकी प्रोफाइल भी मैच हो रही है, आपके एक्सपीरियंसेस भी मैच हो रहे हैं, बट व्हेन यू सी बिलो देयर आर ऑलरेडी thousands ऑफ एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर दिस आइडियल जॉब। तो अब हर पोस्ट पे आप जाएंगे और हर जो है वो जॉब को जब आप देखेंगे, तो ये एक खुद ही में जो है वो डिस्करेजमेंट आपके अंदर आ जाएगा कि नाउ व्हाट शुड बी डन। तो बात ये वापस यहाँ आती है कि वेयर शुड वी फाइंड आवर आइडियल जॉब। तो देखिए, सबसे पहले अपना आइडियल जॉब ढूंढने के लिए दुनिया पे नजर रखते हुए सबसे पहले हम अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, वेयर कैन आई फाइंड माई आइडियल जॉब। या अल्लाह, कहाँ पे मेरी सलाहियतें, आप जानते हैं व्हाट माई माई स्किल्स आर, व्हाट माई टैलेंट्स आर, व्हाट माई एक्सपर्टीज आर। आपने ही मुझे दिया है, आपने इल्म भी अता किया, आपने ही मुझे ग्रेजुएट भी करवा दिया, आपने मदद फरमाई। नाउ यू गाइड मी दैट वेयर शुड आई लुक फॉर दिस आइडियल जॉब। एंड व्हेन आई से दिस, इट डज नॉट मीन आपने अल्लाह के हवाले कर दिया और आप काम करना बंद कर दें। दैट्स नॉट द वे ऑफ द बिलीवर्स। आपको अपनी मेहनत करते रहनी है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ढूंढते रहना है, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल मेक वेज इन सच अ वे कि आपके ढूंढते ढूंढते में आसानी और आफियत के साथ आपको ऐसी जॉब मिल जाएगी कि आपको पता चले कि हाँ, ये यहाँ तो मेरी नज़र गई नहीं है, ये चीज़ की तरफ तो मुझे किसी ने कहा ही नहीं। और या फिर आपके जहन में कोई एक दो ख्यालात आ जाएंगे, ओके आई नो दिस पर्सन, बहुत साल पहले मैं फला बंदे से मिला था, या बहुत साल पहले मेरे ये टीचर थे, उन्होंने ये कहा था कि उनके काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, या बहुत साल पहले मैं अपने एक रिलेटिव से, या कुछ दिन पहले मैं अपने एक रिलेटिव से मिला था, उनकी कंपनी में भी वो कुछ बता रहे थे कि कुछ तो चल रहा है। सो आपका जहन, आपका दिल, ये खुद ब खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो सही तरफ खोल देते हैं। दैट इज व्हाट इट मीन्स व्हेन वी काउंट अपॉन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि खुद ब खुद अल्लाह ताला वो जो हमारा दिल है और जहन है उसको उस तरफ गाइड कर देते हैं कि दिस इज समथिंग व्हाट वी कैन वर्क अपॉन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेटफॉर्म्स, सी, डू नॉट लिमिट योर सेल्फ ऑन प्लेटफॉर्म्स के खाली लिंक्डइन पे ही ढूंढ रहे हैं, इंडीड पे ही ढूंढ रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल कंट्री में जाते हैं तो इंडीड प्लेटफॉर्म है, बैत करके सऊदी में प्लेटफॉर्म है, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म अक्रॉस द ग्लोब। नौकरी डॉट कॉम है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें चलती है। गल्फ नौकरी डॉट कॉम, वो एक अलग चीज़ चलती है। तो एक तो ये चीज़ है कि आप अपनी आइडियल जॉब यहाँ ढूंढ सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आप, अक्सर जो गलती नौजवानों से होती है और हो रही है, कि वो कंपनीज के एचआरस को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते हैं। अब एक तरफ आपके पास हजारों एप्लीकेशंस हैं जो एक प्लेटफॉर्म के जरिए आपको आ रहे हैं, और लेट्स अज्यूम कि मैं एचआर मैनेजर हूँ, आई विल गिव यू मोर मोर क्लियर आइडिया। इफ आई हैव अ प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन है, उस पर मैंने जॉब पोस्ट डाली है कि ये जॉब है, इसके लिए हमें बंदा चाहिए और कैंडिडेट चाहिए। आपने उस पर अप्लाई किया, एंड देर आर मोर थाउजेंड ऑफ पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन। एंड ऑन द अदर एंड, आपने डायरेक्टली मेरे ईमेल पर एक ईमेल सेंड कर दिया कि रिस्पेक्टेड सर, आई हैव सीन दैट योर कंपनी रिक्वायर्स XYZ पोजीशन, और हैज ओपनड अप फॉर XYZ पोजीशन, एंड आई बिलीव in the vision of the company, or in the vision of the mission of the company, and I would like to apply for this role and position, and I would be extremely grateful that if you can go through my resume, and if I can contribute in any ways in the organization। जब आप वन टू वन एक कम्युनिकेशन देंगे, तो वो जो प्लेटफॉर्म पे आया है वो अपनी अलग जगह पे रहेगा, पर जब आप एचआर को, कंपनी के एचआर को डायरेक्टली अप्रोच करके अपनी रेज्यूमे एक सही सही मेथड से, सही तरीके से भेजेंगे, उसका असर जो है वो बहुत आगे तक और अलग पड़ता है। अगर आज उस कंपनी में जॉब नहीं हुई, पर हो सकता है 2-4 महीने बाद कोई आइडियल जॉब उनके हिसाब से ओपन हुई आपके प्रोफाइल के लिए, तो मे बी दे कैन रीच आउट टू यू कि आपने कुछ महीने पहले हमें अप्रोच किया था, तब ओपनिंग्स नहीं थी, बट राइट नाउ वी हैव एन ओपनिंग एंड मे बी यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स अनदर थिंग। एक तो आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देखा, दूसरा आपने जो है वो खास करके एचआर को डायरेक्ट अप्रोच किया। बट राइट नाउ एज मोस्ट ऑफ योर फ्रेशर्स, सबसे बेहतरीन चीज आपके पास जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी है। आपके यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ना कोई प्लेसमेंट सेल अगर है, तो उससे आप जुड़िए, प्लेसमेंट सेल से जुड़िए। उन वो जो भी आपको गाइडेंस दे, या फॉर्मेट बनाना है, सीवी बनाना है, उसके अंदर वो अगर कोई गाइडेंस दे रहे हैं, उसको आप अटेंड करें। आप जो है इंटरव्यूज वगैरह के मॉक इंटरव्यूज वो रख रहे हैं, उसको आप अटेंड करें।
या फिर वो अगर गेस्ट स्पीकर्स को बुला रहे हैं तो आप उनके सेशंस में बैठें। अगर वो किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को बुला रहे हैं जो आपसे कुछ प्रैक्टिकल चीजें शेयर कर रहे हैं कि भाई जॉब मार्केट में ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो वो चीजों को आप ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर वर्कअप करें। सो दैट्स अनदर थिंग दैट यू कैन डू टू गेट योर आइडियल जॉब, एंड दैट इज वेयर नेटवर्किंग कम इनटू द पिक्चर। नेटवर्किंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मेरे लिंक्डइन के ऊपर इतने लोग हैं एंड आई नो मोस्ट ऑफ देम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट नेटवर्किंग ऑल्सो मीन्स दैट देर इज अ म्यूचुअल बेनिफिट फॉर बोथ द पार्टीज, है ना। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ या ओनर या हेड को जानते हैं और वो आपकी सलाहियत को जानता है और उनकी कंपनी में वैकेंसी है, आपको भी उनकी कंपनी ज्वाइन करनी है, तो आप दोनों का एक कनेक्ट होना चाहिए, आप दोनों किसी जरिए से जुड़े हुए होने चाहिए। और हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो वन टू वन जाकर जुड़े। ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन कोई मिलवा दे। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में है तो हो सकता है आपका प्लेसमेंट सेल आपकी मदद करे वो आइडियल जॉब ढूंढने में। बट अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू नॉट थिंक ऑन दिस, एंड इस वजह से उनकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हाथ से निकल जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कम्युनिटी सर्कल्स भी बहुत फायदा देते हैं। कम्युनिटी सर्कल्स इन द सेंस कि जो आसपास हमारे अतराफ के लोग हैं, या तो हमारे नेबर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे कजिन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या हमारे सोसाइटी में कोई बंदा रहता है वो है, बिल्डिंग में कोई रहता है वो है, या अगर मस्जिद में हम किसी से मुलाकात करते हैं और पता चलता है माशाल्लाह ही इज इन दिस कंपनी, उनसे कोई बातचीत है तो उन तक की भी बात पहुंचा देना, आई एम आल्सो लुकिंग फॉर अ जॉब एंड ऐसा ऐसा अगर कोई हो तो आप बताइएगा। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेयर वी रेयरली फोकस, बहुत कम, क्योंकि अब डिजिटलाइज सारी चीजें हो गई है तो एवरीवन वांट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो हम डायरेक्टली जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करते हैं, ईमेल्स पे अप्लाई करते हैं, एंड जो नेटवर्किंग जो रियल ग्राउंड लेवल पे जिसका असर पड़ता है वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट वी need to keep in mind, and that is how things need to be. Now, alhamdulillah, as we have just few minutes remaining, so see, there are multiple issues and challenges which in the final zone I would share, because this session is of course it's a broader topic, but I have tried to make it more compact कि आप लोगों की कम वक्त में ज़्यादा फायदा हो। The challenge issues and challenges is of course most of the time, if your resumes are not perfect, आपकी बहुत सारी चीजें सामने वाले को पसंद आ जाएगी पर वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे। आपका हो सकता है एटीट्यूड का कोई इशू हो जो सामने वाले को पता हो। बहुत सारी बार, एंड आई आई हैव सीन दिस माई सेल्फ एंड आई हैव फेल्ट दिस, कि बहुत सारी दफा हम ऐसे लोगों को जानते हैं, ऐसे नौजवानों को जानते हैं जो जॉब के लिए परफेक्ट है, और हमें पता है कि ये जॉब अगर इन्हें मिल जाएगा तो इनका जो एक तस्वुर है कि यस आई वांट टू जॉइन दिस काइंड ऑफ अ कंपनी, उस कंपनी में उनको इनरोल, मतलब उनका भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी मैच हो जाएगा और कंपनी को जो चाहिए वो भी उनको मिल जाएगा। बट द ओनली रीजन दैट कम्स इनटू द पिक्चर इज बिकॉज आई नो दिस XYZ person personally, and there are few elements in this person which are not fine and which are not ठीक नहीं है। या तो उनका थोड़ा एटीट्यूड का मसला है, या थोड़ा बिहेवियरल इश्यूज है, या मैनरिज्म्स के इश्यूज हैं, या प्रोफेशनलिज्म के इश्यूज हैं। ये चीजों को भी रेफरेंसेस काउंट करते हैं, जिसके ऊपर से अक्सर लोगों का ध्यान हट चुका है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो आप जिससे भी ताल्लुकात रखें, आप जेन्युइनली अच्छे अखलाक, अच्छे मामलात लोगों के साथ रखें, ताकि अगर आपको पता भी ना हो कि कोई कंपनी में कोई ओपनिंग हुई है, तो सामने वाले से आपके जो ताल्लुकात हैं, जो आपके मिजाज हैं, अखलाक हैं, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, सिंसियरिटी है, ये सारी चीज़ों को देखकर सामने वाला खुद आपके पास आकर कहें कि भाई ये चीज़ हमारी कंपनी में या हमारे जान पहचान वाली कंपनी में ओपन हो रही है, और आई थिंक यू आर द गुड कैंडिडेट फॉर इट, एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए। नाउ ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्सन व्हेन यू विल अप्लाई इन द कंपनी, क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी कंपनी के अंदर एक बात पहुंचा चुका होगा, आई नो दिस पर्सन एंड ही इज फाइन, ही इज गुड, ही इज केपेबल, ही कैन वर्क अलॉन्ग विद द टीम, और बहुत अच्छा बंदा है, इसको हम ले सकते हैं। तो जब ऑलरेडी ये थर्ड पर्सन की तरफ से कंपनी में भी बात पहुंच गई होगी और आपको पर्सनली जानते हैं, उस वजह से भी बहुत सारी जगहों पे आइडियल जॉब्स मिल सकते हैं। बट बिकॉज सोसाइटल लेवल पे बहुत सारे अखलाकियात और मामलात और ये सारी चीज़ें बहुत पस्त होते जा रही है, इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा आते जा रहा है, तो खुद ब खुद हम अपनी ही ग्रोथ के ऊपर लिमिट लगा रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द एक्सट्रीम चैलेंजेस दैट कम्स इन, इसके ऊपर हम ध्यान रखें। सेकेंड थिंग इज ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इंटरव्यूज में चले जाते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ते नहीं हैं, बाद में जब इंटरव्यूअर सवाल पूछते हैं कि आप हमारे कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो ऐसे लेम लेम जवाब आते हैं कि कोई भी उन्हें खड़ा नहीं रखेगा। आई मीन, अगर आपसे पूछा जाए अच्छा आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, आपकी ये जॉब डिस्क्रिप्शन भी मैच हो रही है, ओके, बट व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, आप वहाँ ब्लैंक हो गए। या इट्स अ गुड कंपनी, ओके, बट व्हाट मोर डू यू नो अबाउट इट, लाइक व्हाट इज अ विजन, क्या उसने किया है, क्या उसके मकासद हैं, क्या वो करना चाहती हैं,
क्या आप उसके अंदर किस तरीके से आप फिट इन हो सकते हैं, ये चीज़ों के ऊपर लोग अक्सर रिसर्च करते ही नहीं है, जिस वजह से एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है आइडियल जॉब को पाने के अंदर और मिलने के अंदर। सो देर आर मल्टीपल सेगमेंट्स दैट कम्स इनटू द पिक्चर, बट यस, इन द लास्ट पॉइंट आई वुड से कि हैव अ वेरी क्लियर विजन एंड मिशन। आपका आइडियल जॉब दिखता कैसे है, उसके अंदर आपकी फिक्स चीज़ें क्या है, फ्लेक्सिबल चीज़ें क्या है, उसके ऊपर आप गौर व फिक्र करें। ये मैंने एक फंडामेंटल बुनियादें आपको दे दी है तजुर्बे की बुनियाद पर, जो आपको मदद करेगी आसान चीज़ों को आसान करने में। उसके बाद जो है वो, जैसे मैंने कहा कि आइडियल जॉब फाइंड करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। आपका प्रेजेंटेशन है, आपके इंटरव्यूज हैं, आपने कितना कंपनी के बारे में रिसर्च किया है। एंड लेट मी ऐड वन मोर थिंग, ये चीज़ में मैं रह गया कहना हमारा कि आइडियल, जब आप कोई अपनी आइडियल कंपनी को ढूंढते हैं ना, तो सामने वाला आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी खंगालता है। they go through your social media profile, be it LinkedIn, be it Facebook, be it Instagram, be it Twitter, be it whatsoever। तो आपके क्या ख्यालात हैं, आप किस चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, आपकी क्या आइडियोलॉजीज हैं, आपने किन चीज़ों को लाइक कर रखा है, किस चीज़ों को कमेंट कर रखा है, किन चीज़ों को शेयर कर रखा है, किन चीज़ों को रिपोस्ट कर रखा है। नाउ डेज कंपनीज आर गोइंग ऑन टू दीज लेवल्स एज वेल। तो अक्सर लोग इस पे ध्यान देते ही नहीं है। वो प्रैंक चल रहा है तो प्रैंक की चीजें शेयर कर रहे हैं, फनी वीडियोस चल रही है फनी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी खुशी में कर रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ है। बट दीज आर ऑल्सो थिंग्स दैट द कंपनी काउंट्स एंड दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस वेयर यू कैन मिस ऑन योर आइडियल जॉब। तो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को बहुत ही नीट एंड टाइडी एंड क्लियर रखिए, जिससे आपको फायदा पहुंच सकता है। एंड ऑफ कोर्स इनरोल योर सेल्फ इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आजकल कंपनीज जो हैं, चाहे अगर वो आपकी आइडियल कंपनी भी हो जहाँ पे आपको जॉब चाहिए, तो अगर कोई सोशल एलिमेंट में आपने काम किया है, सोशल डेवलपमेंट में काम किया है, सोशल ग्रोथ में काम किया है, ये चीज़ें भी अक्सर कंपनीज प्रेफर करती हैं। बिकॉज हर कंपनी को जब उनका एक बड़ा टर्नओवर हो जाता है, एक अमाउंट रीच होता है, सो दे हैव टू रिमूव CSR। CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो निकालती है समाज सेवा के लिए। सो व्हेन पीपल नो दैट यस यू आर हैविंग दीज स्किल्स, जो आपके जॉब प्रोफाइल में तो फिट हो ही रहा है, बट आपको समाजी व्यवस्था के बारे में भी पता है, समाज के इश्यूज एंड चैलेंजेस के भी बारे में पता है, तो दैट गिव्स यू एन अपर एज, मतलब एक एक अपर हैंड आपको मिल जाता है कि हाँ, आप समाज के बारे में भी वाकिफ हैं, चाहे आप जो भी फील्ड में हो। बट एटलीस्ट यू नो, बिकॉज ऑल द फील्ड्स आर इंटरकनेक्टेड, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। और जितना आप समाज के बारे में जानते हैं, उतना आप हो सकता है कि प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन ले आए, या आप कोई नीड या गैप को आप आइडेंटिफाई कर लें कि अपनी जो आइडियल जॉब है वहां ज्वाइन करने के बाद आप वो रिकमेंडेशन देकर और कंपनी को आगे बढ़ा सकें। तो ये बुनियादी चीज़ों का भी खूब ख्याल रखा जाए। और उसके अलावा एज आई सेड के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग तरीकों से डील किया जाता है, और HR को रीच करें, अपने अखलाकियात, अपने मामलात, लोगों के साथ उठना बैठना चलना फिरना, ये सारी चीज़ों को भी आप बहुत ही नीट एंड टाइडी करें, ताकि आपका जो विजन है या जो आप अचीव करना चाहते हैं, ये आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो और लोगों से बात करने में आपको आसानी हो। सो आई थिंक जो चैलेंजेस थे वो भी हमने कवर कर लिए इस सेशन में। सो फाइनली आई वुड से कि आइडियल जॉब इज नॉट समथिंग दैट इज अ पिक्चर, मतलब ऐसे आपने बस एक पोस्टर लगा दिया, उसमें आप कुछ भी फ्लेक्सिबल नहीं करेंगे। जिन लोगों ने अपने आइडियल जॉब को आइडियल ही रहने दिया, वो कभी रियल में आया ही नहीं, और बहुत सालों से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। I know few people who are struggling from many years because they don't want to accommodate कि नहीं, इस पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, थोड़े कम पैसों में शुरू कर लेते हैं, बट कर लेते हैं। तो ये सारी चीजों के अंदर क्या आपके लिए एम क्या है, विजन क्या है, आइडियल जॉब ढूंढना है। और हर इंसान का जस्ट फाइनल वर्ड आई वुड से, देखिए आइडियल जॉब अपनी जगह पर ठीक है, बट हर इंसान की रिक्वायरमेंट्स अलग है। कि कुछ की हो सकती है मुझे आइडियल जॉब चाहिए, पर वो आइडियल जॉब से पहले आपके घर में और कोई काम करने वाला नहीं है, आप ही एक जिम्मेदार बंदे हैं, और आपकी वजह से आपकी फैमिली चल रही है। अब आप वो आइडियल जॉब ढूंढने के चक्कर में आपको जो अच्छे जॉब्स आ रहे हैं, जो डिसेंट जॉब्स आ रहे हैं, जो सिंपल जॉब्स आ रहे हैं, वो भी आप नहीं कर रहे, तो आपके लिए स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। सो यू शुड हैव एन आइडिया कि आइडियल जॉब अपनी जगह पर ठीक है, बट व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, हर इंसान की पर्सनल रिक्वायरमेंट है, ज़रूरियात है। आप पहले उस पर तवज्जो दें, बाद में इंशाल्लाह अगर अल्लाह से दुआ करते हुए आप कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो अक्सर टाइम ये भी होता है कि ज्वाइन करने के बाद कोई कंपनी, आपको एक ऑफर आई है, आपने कहीं अप्लाई किया, आपका जॉब लग गया, अब जब आप वहां काम करने लगते हैं, तब काफी लोगों को एहसास होता है, सुभान अल्लाह, दिस इज व्हाट द आइडियल कंपनी लुक्स लाइक। ये आइडियल जॉब तो ऐसा ही होना चाहिए था। सो कभी कभार बाहर से हम कुछ और सोचते हैं, बट जब कहीं हम जुड़ जाते हैं, कहीं हम काम कर रहे होते हैं, तब हमें एहसास होता है कि ओके, दिस इज हाउ एन आइडियल जॉब शुड बी, मतलब ऐसे ही होना चाहिए था, ये इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो देर आर मल्टीपल एलिमेंट्स दैट कम्स इनटू द पिक्चर, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमेशा दुआ करते रहे, and may Allah subhanahu wa ta'ala help us to find an ideal job which can
हेल्प अस टू सेफ गार्ड और ईमान, हमारे ईमान की भी हिफाजत हो, हम अच्छी तरीके से अपने फंडामेंटल्स पर भी वर्क कर सकें, रिलीजन पे भी वर्कअप कर सकें, और कंपनी को भी अच्छा आउटपुट और ग्रोथ और जो है वो रेवेन्यू है या प्रोडक्टिविटी है या डेवलपमेंट है वो ला कर दे सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। विद दिस आई एंड माय सेशन हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड। मे बी यू कैन रेज योर हैंड्स, अगर किसी के कुछ सवालात हैं अपने हैंड रेज कर लें। मे बी द होस्ट कैन अनम्यूट यू और आप अपना सवाल डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं, इट्स फाइन इंशाल्लाह। और अगर आपको अनम्यूट नहीं करना, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, इंशाल्लाह आई कैन आंसर अकॉर्डिंगली। सो एनी क्वेश्चंस? See, there are two things that comes into the mind. If there are questions, well and good, because we all have different experience and diverse backgrounds we are coming from. और अगर सवाल नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको सेशन में जो भी कहा गया वो अल्हम्दुलिल्लाह समझ आया। सो व्हाट शुड आई कंसिडर? आपको समझ आया सेशन में जो भी कहा गया? वाज इट क्लियर? वाज इट बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू? अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। Jazakallah khairan. Fine, then I think we can wind up. I will just request the host if you can see any questions in the chat box, just please let me know because I am okay. How about compromises to consider? Can you elaborate this? आप unmute करके आप बात कर सकते हैं, अगर आप अपना hand raise कर लें, host will unmute you and inshallah. Okay. Can I get your contact? You can find me on LinkedIn, inshallah. आप अब्दुल गनी पंजाबी आप LinkedIn पे लिखेंगे, you can find my profile, you can connect with me on LinkedIn. I'm quite active, inshallah. I'll get back to you, no worries. So, how to compromise is, can I get the resume format? See, yes, I can share multiple resume format, but as I said, it depends where are you applying. एक बुनियादी फॉर्मेट आई कैन शेयर, इंशाल्लाह आई विल फाइंड एंड शेयर इट विद यू। बट बेसिक चीज़ें जो रिज्यूम में आनी चाहिए वो आप गूगल पे भी अगर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, आपका वर्क प्रोफाइल है, आपकी स्किल्स हैं, आपके अचीवमेंट्स वगैरह भी आप डालना चाहें वो भी कर सकते हैं, और आपके पास क्या क्या स्किल्स स्किल्स हैं, और इंटरेस्ट एंड हॉबीज अगर डालना चाहें। बट अगेन डू नॉट इलेबरेट इट, बहुत ज़्यादा बड़ा मत कर दीजिएगा उसे, बहुत ही कॉम्पैक्ट रख के आप कोशिश करें। सो पहले आई वुड सजेस्ट इन दिस केस व्हाट कुड बी डन, आप लोगों की एक आसानी के लिए, जस्ट मेक अ रफ ड्राफ्ट। आप फॉर्मेट को छोड़ दीजिए, आप खाली एक रफ ड्राफ्ट बनाइए, चाहे आप अपनी डायरी में लिख लें, चाहे आप वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिख लें। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने क्या क्या पढ़ाई की है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो स्कूलिंग, स्कूलिंग तो नहीं चाहिए होता, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, दैट्स मोर देन इनफ, या 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, दैट्स मोर देन इनफ। और खासकर अगर आपने वो भी क्रॉस कर लिया तो ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स अगर आपने किया है दैट्स फाइन। तो ज़रूरी नहीं है आप पूरी अपनी जो है वो, मैंने फर्स्ट यहाँ से किया, 10th यहाँ से किया, 12th यहाँ से किया, ग्रेजुएशन यहाँ से किया, यही यहाँ से किया। जो भी आपकी लेटेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आप मेंशन करेंगे तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। Fine. Just give me a second. I'll go through few questions. Sir, अभी नहीं कर पाए. How to connect? Okay. How about compromises? Can I get? Okay. To what extent should global conditions define compromises in making selecting the ideal job? See, in this case, I would say, of course, this challenge is for everyone across the globe. ये हर चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो इंडिया हो, कहीं ना कोई सेगमेंट पे, डोमेन पे इफेक्ट हो ही रहा है। तो कॉम्प्रोमाइजेज अगेन, आई वुड से कि डो नॉट कॉम्प्रोमाइज कंप्लीटली ऑन योर सैलरी। भाई सैलरी तो बुनियादी चीज़ है, क्योंकि महंगाई बढ़ी है, घर का ख्याल रखना है, जिम्मेदारियां निभानी है, आगे बढ़ना है, वो अपनी जगह है। उसमें थोड़ा 19-20 अगर आप कर सको सैलरी में दैट्स फाइन, क्योंकि फिलहाल शुरू करो आप। और आई एम नॉट सेइंग एकदम एकदम जीरो पर आप चले जाओ, बट एटलीस्ट कीप अ गुड डिमांड। बट इफ देर इज अ निगोशिएशन, थोड़ा सा आप उसको कम कर लो अगर कहीं फ्लेक्सिबल बनना है। सेकेंड थिंग इज, अगेन इट डिपेंड्स व्हाट फील्ड यू आर इन। आई एम सॉरी, आई मीन आई कैन नॉट, मतलब ज्यादा तफसीली तौर पर आई वोंट बी एबल टू शेयर if I don't know what field you are in. Are you into IT, or are you into law? Are you into marketing? Are you into finance? Are you into AI? Are you into digital marketing? मतलब इतनी सारी फील्ड्स हैं और सबकी नौइयत जो है अलग है। एजुकेशन फील्ड इज एवर ग्रीन फील्ड है, एजुकेशन की फील्ड तो माशाल्लाह
ये तो अभी डिमांड इसकी और बढ़ेगी, तो चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, डिमांड्स विल इंक्रीज। सो यस, वहाँ पे अगर आप कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, सो एज ए टीचर आप पूछ रहे हैं, आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं एज अ मैनेजरियल पोस्ट पे, एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ डायरेक्टर, तो वहाँ पे सबके पोजीशंस के हिसाब से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपको लानी पड़ेगी। सो इट डिपेंड्स, अगेन इट्स अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, जिसके लिए जो है वो स्पेसिफिक गाइडेंस दी जाए तो बेहतर है। But apart from that, if you have any questions or queries at any point of time, inshallah, you all can get in touch with me on LinkedIn, on Abdul Ghani Punjabi, or you can either get in touch with the admin of the group, and inshallah, he will share my contact with all of you. So, however is convenient to you. What are the main responsibilities? um, I would focus on an ideal job. अगेन एज आई सेड, आपकी सलाहियत का इस्तेमाल होना चाहिए। आइडियल जॉब के अंदर सबसे बड़ा मसला ये आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं आइडियल जॉब समझ के। फॉर एग्जांपल, आई एम इनटू मार्केटिंग। मार्केटिंग एक अलग चीज है, सेल्स अलग चीज है। बहुत सारे लोग आइडियल जॉब के अंदर मार्केटिंग में एंटर करते हैं, पर जाकर पता चलता है उन्हें सेल्स करना पड़ा है। सो दैट इज समथिंग दैट यू need to consider as a responsibility, that your expertise, your education, your स्पेसिफिक जो आपने पढ़ाई की है उसका कहीं इस्तेमाल हो। ऐसा ना हो कि आपने अपना आइडियल जॉब समझकर, क्योंकि समटाइम्स द पैकेजिंग इज समथिंग एल्स एंड द प्रोडक्ट कम्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा होता है और पीछे निकलता कुछ है। तो अपने इंटरव्यू में इस बात को क्लियर करें कि जो मैंने वापस आपसे कहा कि यू शुड बी क्लियर। आपका विजन, आपका मिशन अगर क्लियर है कि दिस इज समथिंग व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एंड आई बिलीव दिस इज व्हाट द जॉब इज अबाउट, राइट, तो आप एक बार इंटरव्यू उससे ही पूछ लें कि ये चीजें हैं जिसके बारे में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। सो दिस जॉब स्पीक्स अबाउट दिस, राइट, इज देयर एनीथिंग एल्स आई नीड टू नो। ये सवाल पूछना आप कभी ना भूलें, एंड दिस इज फॉर एवरीवन। कि एक तो ये है कि बेसिक चीजें जो वो देते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन में हम ऐसे कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारियां ये रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी। पर जब इंटरव्यू हो, आप और भी सवाल ये एडिशनल जरूर करें, इज देयर एनीथिंग एल्स आई नीड टू नो। इसके अलावा भी कोई और चीज है जो मुझे पता होनी चाहिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी हिडन थिंग्स आल्सो दैट जो बाद में सामने आती है। तो आप इंटरव्यू में ही क्लियर कर लें ताकि आपके पास क्रिस्टल क्लियरिटी हो, और आप जो है इंशाल्लाह आगे आफियत के साथ अपने आइडियल जॉब को ढूंढ भी सके, उसे पा सके, और उसके ऊपर काम करके और आगे बढ़ सके इंशाल्लाह। So I think we are done with the questions, and getting back to the host, kindly, maybe we can wind up with the session. Can we mention clear our thoughts? Just a second. Can we mention clear our thoughts and our personal regulations like Salah and Parda and more? Definitely you can. There is no doubt in it. Again, as I said, what kind of an organization are you joining in? And you can definitely, if your profile, देखिए सबसे पहले तो सामने वाले ने आपको इंटरव्यू का मौका क्यों दिया? क्योंकि उसने आपकी रिज्यूमे देखी, आपका कैलिबर उसे समझ आया। अब जब आप इंटरव्यू में हैं, आप उनसे एक सेफ स्पेस में हिकमत के साथ बात करें कि सी दिस इज समथिंग आई एम रेडी for the job and etc, but there are few things what I really need to discuss, and that is these are my prayer times. I would request you to allow me time, 15, 20, 30 minutes whatsoever, for these prayers, and this is something I need to keep a track of. Yeah, I need clarity on will I be allowed to perform it. वो कहते हैं हाँ ठीक है, देन ओके वेल एंड गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सो बी क्लियर। आप बात, इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला आपको बैठकर वहां फायर करने वाला है या ग्रिल करने वाला है या रोस्ट करने वाला है। वो इंटरव्यू का असल मकसद नहीं होता। असल मकसद इंटरव्यू का ये होता है कि आप कंपनी के बारे में समझें और कंपनी आपके बारे में समझे। हु यू आर, आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या मकसद है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्यों हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी क्या सलाहियतें हैं। सो इट्स अ टू वे प्रोसेस। असल में लोगों ने इंटरव्यू को इतना हवा बना दिया है और इतना डरा दिया है इंटरव्यू से। दैट इज नॉट व्हाट इंटरव्यू इज ऑल अबाउट। इंटरव्यूज ये है कि भाई आप अपने बारे में बताएं, कौन है आप, क्या करते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है। जबकि रिज्यूमे में आपके दिया है, फिर भी वो आपको पर्सनली थोड़ा सा टटोलना चाहते हैं कि ओके दिस इज हाउ द पर्सन इज इन टर्म्स ऑफ हिज नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ हाउ दे कैरी देमसेल्व्स, या किस तरीके से वो अपने आप को जो प्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें नोटिस की जाती है। तो इंटरव्यू में सेफ और सिक्योर ही फील करना चाहिए। आपके कोई क्वेरीज हैं, आपके कोई डाउट्स हैं, आपके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है, डेफिनेटली आप क्लियरली उनसे पूछें। सी आई एम अ मुस्लिम एंड वी हैव टू प्रे 5 times a डे। फजर तो हम घर पे पढ़ते हैं या मस्जिद में, गर्ल्स घर पे पढ़ती हैं, बॉयज जो है मस्जिद में जाते हैं। और खाली जोहर और असर की बात रहती है, या अगर आपकी कोई और शिफ्ट है तो जो भी प्रेयर आती है, ये 2-3 प्रेयर्स आती है, साइड पे कोई जगह मिल जाए वहां पे हम सुकून से पढ़ सकते हैं। वहां पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, एंड दिस या वी आर फाइन विद इट एंड वी कंप्लाई विद ऑल द रिलीजन एंड एक्सेट्रा, वेल एंड गुड।
और एक चीज आप याद रखें कि आप जब कंपनी को टटोलें, जब आप उसके बारे में रिसर्च करें, तो बहुत सारी कंपनीज के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि वो जो है वो भेदभाव नहीं कर सकती। तो ये भी आप ये क्लॉज को जरूर ढूंढिएगा कि भाई अगर कोई अपने फंडामेंटल को प्रैक्टिस करना चाहता है तो उनको राइट दिया जाए, वरना कंपनी के लिए प्रॉब्लम आ जाती है एंड इशू आ जाता है। सो दैट इज समथिंग इन द एंड आई वुड से कि दिस इज समथिंग दैट कुड बी केप्ट इन माइंड, एंड आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप सामने रखें, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हुए रखें ताकि सामने वालों के दिल में भी बात जाए, और जो है वो हम आगे बढ़ सकें। So I think we are done with it. I see brother Abdul Nasir joining in, mashallah, with a smiling face always. Allah हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता रखें आपको भी. And I think we can wind up with the session. जजाकल्ला खैर।